पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। सब लोग एक दूसरे को जानते थे, अपने बुजुर्गों की कहानियां भी जानते थे। एक कहानी एक पुरानी हवेली की थी। गांव के किनारे खामोश और डरावनी। कहते थे हवेली में भूत हैं। गांव वाले रात में अजीब आवाजों की बातें करते थे। कुछ ने तो खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी भी देखी थी। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर अमावस्या की रात को। मानो उस रात अंधेरा खुद अपनी सांसें रोक लेता था। एक दिन सुमित नाम का एक जवान फोटोग्राफर गांव में आया। वो गांव की सादगी पर मोहित हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा उसे पुरानी हवेली ने आकर्षित किया। उसने इसके बारे में फुसफुसाहट सुनी थी। गांव वालों के डर ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। सुमित ने अज्ञात को चुनौती देने का फैसला किया। उसने अगली अमावस्या की रात हवेली में बिताने की योजना बनाई। वो अपने फोटोग्राफ्स में हवेली का रहस्य, उसका भेद कैद करना चाहता था। उसे क्या पता था कि क्या इंतजार कर रहा है। सुमित ने अपने एडवेंचर की तैयारी की। उसने अपना कैमरा बैग पैक किया। उसका दिल उत्साह और आशंका से धड़क रहा था। उसने गांव वालों को अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने उससे पुनर्विचार करने की विनती की। उनकी चेतावनियां उसके कानों में नहीं पड़ी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। सुमित हवेली के पास पहुंचा। लोहे के दरवाजे विरोध करते हुए खुल गए। हवा भारी हो गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवेली सामने अंधेरी और भव्य दिख रही थी। सुमित अंदर गया। उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो अंधेरे में डूब गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने फ्लैशलाइट के लिए टटोला। उसकी किरण घने अंधेरे को चीरती हुई। हवेली एक अजीब सी शांति में डूबी हुई थी। सुमित के कदम खाली हॉल में गूंज रहे थे। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी, मानो इन दीवारों के भीतर समय ठहर गया हो। उसने फोटोग्राफ लेना शुरू कर दिया। उसने हवेली की ढाती हुई भव्यता को कैद किया। कैमरा की हर क्लिक खामोशी को तोड़ती हुई फिर से उसमें समा जाती थी। तभी उसने उसे सुना, एक धीमी फुसफुसाहट, बमुश्किल सुनाई देने लगी। वह मुड़ा लेकिन कुछ नहीं देखा। जैसे जैसे सुमित हवेली में आगे बढ़ता गया, माहौल और भारी होता गया। उसने एक मौजूदगी महसूस की जो उसे देख रही थी। उसने अपने फ्लैशलाइट की किरण के किनारे पर परछाइयों को हिलते हुए देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। घबराहट होने लगी। सुमित जाना चाहता था, लेकिन कुछ उसे वहां रोक रहा था। वो हवेली के बीच की तरफ खींचा चला गया। वो एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंचा। हवा भारी और ठंडी थी। उसने अपनी गर्दन के पीछे एक बर्फीली सांस महसूस की। वो तेजी से मुड़ा। उसने अपना कैमरा उठाया और एक फोटो खींची। फ्लैश ने एक पल के लिए कमरे को रोशन कर दिया। उसने जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। उसके पीछे एक परछाई जैसी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। फिर अंधेरे ने कमरे को फिर से निगल लिया। सुमित फिर कभी नहीं दिखा। कुछ दिनों बाद गांव वालों को उसका कैमरा हवेली की सीढ़ियों पर पड़ा मिला। उस पर आखिरी फोटो दहला देने वाली थी। उसमें कमरा दिख रहा था, लेकिन सुमित गायब था। केवल परछाई जैसी आकृति बची थी। उसकी आंखें तेज जल रही थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी।